कौन थे हिमाचल के फर्स्ट? पीवीआर टाटाचारी। पीवीआर ताताचारी। और देखिए ये जो है, ठीक है, देखिए लोकायुक्त होते हैं जो हर स्टेट में होते हैं। इनका क्या काम होता है? इनको ऑम्बड्समैन भी कहते हैं। क्या काम होता है वैसे इनका, क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? एंटी करप्शन। हाँ, एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे अभी यूपीएससी के उसमें भी क्वेश्चन आया था लोकपाल वाला, ठीक है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था वो, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स दी गई थी उसमें। तो देखिए थोड़ा सा मैं लोकपाल से रिलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। अन्ना हजारे का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, अन्ना हजारे, जिससे अरविंद केजरीवाल भी चमक उसमें लाइमलाइट में आए थे। तो अन्ना हजारे ने जब 2012 में दिल्ली में धरने किए थे, उसमें उन्होंने भूख हड़तालें की थी, तो उनकी यही डिमांड थी कि करप्शन के खिलाफ आप लोकपाल बिल जो है वो एक एक्ट के थ्रू, ठीक है, पार्लियामेंट के थ्रू पास करके बनाइए। तो वही एक्ट बना था 2013 में, ठीक है, उस बात को माना गया था और वहां की उस टाइम पे जो सेंटर में गवर्नमेंट थी उन्होंने पार्लियामेंट में ये पास किया था। पार्लियामेंट ने पास करके एक प्रॉपर एक्ट बनाया, दैट इज लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013। ये भी याद रखना है कि किस ईयर में हुआ था पास? 2013 में, लोकपाल लोकायुक्त। अब 2 टर्म आती है कि लोकपाल लोकायुक्त। लोकपाल जो होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, लोकपाल है सेंटर में। अभी कौन है सेंटर में लोकपाल? तो अजय मानिक राव, ठीक है, कुछ ऐसा नाम है उनका, अजय मानिक राव, वो है लोकपाल इस टाइम सेंटर में। और जो हर स्टेट में होते हैं, जैसे अभी हिमाचल में कौन है पता है किसी को? और ये रिटायर्ड ही होते हैं ज्यादातर, या सिटिंग जज होते हैं हाई कोर्ट के स्टेट में और सुप्रीम कोर्ट के सेंटर में। ज्यादातर सेंटर में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। हाँ जी, हिमाचल में कौन है? तो ब्रिजभूषण की प्रोवालिया, ठीक है, चंद्रभूषण प्रोवालिया, हाँ ये सुना होगा नाम आपने, ठीक है। तो चंद्रभूषण प्रोवालिया हिमाचल के लोकायुक्त हैं इस टाइम पे। और सेंटर में अजय माणिक राव जो है वो अजय खानविलकर माणिक राव है कि खानविलकर है, कुछ ऐसा नाम है उनका। तो वो आपके सेंटर में है लोकपाल, ठीक है। तो चलो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट कई बार क्वेश्चन आते हैं कि एक्ट कहाँ पास हुआ था। तो एक्ट हुआ था 2013 में पास, ठीक है। और इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी जो है वो मिनिमम एज क्या होती है, तो ये भी ध्यान रखना कि इनकी जो मिनिमम एज होती है इस पोस्ट पे बैठने के लिए, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो उसके चेयरपर्सन हो, ठीक है, वो होते हैं 45 साल, ठीक है। 45 साल से कम उम्र वाला जो है वो लोकपाल या फिर उसका मेंबर नहीं बन सकता उस कमेटी का, ठीक है। 45 साल से ऊपर होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज जो होती है वो 70 इयर्स हो सकती है, ठीक है, वो भी है मैक्सिमम। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। और 2013 में ये एक्ट बना था। सबसे पहले इंडिया में कौन सा राज्य था जिसने लोकायुक्त एक्ट पास किया था? ये भी हमने डिस्कस किया था, महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, और हिमाचल का लोकायुक्त हिमाचल का लोकायुक्त एक्ट 1983 में पास हुआ था, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखिएगा, अभी कौन है वो भी याद रखिए और वो भी याद रखना है। हाँ, ये याद रखना है कि इसमें कौन से एंटी करप्शन किसके खिलाफ? जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी उसमें पब्लिक उसमें आते हैं, पब्लिक दायरे में आते हैं, ठीक है, वो सभी इनके उसमें आते हैं, चाहे वो एक चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक, ठीक है। एक छोटे से पेन से सफाई कर्मचारी से लेकर के आप प्रधानमंत्री तक बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, प्रधानमंत्री भी आता है इसके दायरे में, ठीक है। हाँ, कुछ चीजों को एक्सेप्शंस को छोड़ करके, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी थी उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को भी कर सकते हैं वो। और इंडिया के बाहर कोई गवर्नमेंट पब्लिक के सर्वेंट है इंडिया के थ्रू, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन होते हैं हमारे, कोई फॉरेन में जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ठीक है, वो भी इस दायरे में आते हैं। तो काफी बड़ा ये चीज है एक करप्शन के केसेस के